चलो तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2। देखो फिगर दी है, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी। क्या दिया है कि ए बी और सी डी एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। अब देखो कुछ और चीजें भी दी है तुम लोगों को, ठीक है, अंदर मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूं तो तुम लोगों को समझ में आ जाए। ए बी और ये है सी डी, एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। ये है जी, ये है ई और ये है एफ, ठीक है ना। देन अब देखो दिया क्या है ना हमें भाई, एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126। क्या है 126। अब देखो जीईडी यानी ये पूरा एंगल दे दिया है तुम लोग को। अब ये 90 डिग्री है, ऐसी देखो साइन करके दिए ना यहाँ राइट एंगल की, दिख रही है, ठीक है, ओके डन। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड एंगल एजीई। क्या फाइंड करो, पहले तो एजीई फाइंड करो, दूसरा है जीईएफ फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, और दूसरा तीसरा क्या है, एफजीई। देखो सबसे पहले फाइंड करना है एजीई। क्या फाइंड करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, ठीक है, क्यों 126 होगा वो, ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है ऐसा दे दिया है तुम लोगों को। ये जीई को ट्रांसवर्सल कंसीडर करो तो ये जेड बन रहा है, जेड बनेगा यानी कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं। डन, समझ में आ गया, ओके। तो चलो यहां पर क्या करोगे, देखो लिखेंगे पहले ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड जीई इज, क्या लिखोगे, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल जीईडी इज इक्वल टू एंगल एजीई, जो ये क्रीम में ब्राउन कलर का किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एजीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 126, क्योंकि ये ऑलरेडी जीईडी 126 लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा एजीई भी 126। रीजन क्या है इसका, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन समझ में आ गया। अब देखो ये काम हो गया, ये जो एंगल हमें चाहिए था वो मिल गया। देन अब दूसरा कौन सा एंगल फाइंड करना है हमें, कि भाई एंगल जीईएफ, कहां है जीईएफ, ये रहा, देखो ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो समझो, ठीक है, ये जो जीईडी है ना, ये वाला एंगल, ये जीईडी, ये दो एंगल्स का एडिशन है, एक तो ये एंगल, दूसरा ये एंगल। अब ये एंगल है कौन सा, एक तो जीईएफ और दूसरा एफईडी। एफईडी की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, कितना है एफईडी है 90 डिग्री है, कितना है साइन करके एफईडी, पहले एंगल देखो फिर बोलो, ऐसे डायरेक्टली नहीं, ठीक है ना। एफईडी दिख रहा है सबको, ब्लू कलर का किया हुआ है, 90 है डिग्री, ठीक है, एफईडी 90 डिग्री है, बस ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर एक काम करेंगे हम, देखो जीईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, ठीक है ना। ये जो ब्लू वाला एंगल है उसमें ये ब्लू वाला एंगल ऐड कर दो, ठीक है ना, तो वो पूरा एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। भाई सबको समझ में आ रहा है,
मुस्कान, क्वेश्चन नंबर 4 માં ટ્રાયંગલ વાળો ફોર્મ્યુલા પેલો x અને y નો એડિશન हो जाएगा. ચલો चल લખવાનું શું રીઝનમાં નામ શું હોય ઇન્ટિરિયર x और y પેલું ટ્રાયંગલ નું ફોર્મ્યુલા છે ને કે एक्सटीरियर इज इक्वल टू हाँ एडिशन ऑफ इंटीरियर. दो हाँ तो लिख देना एक्सटीरियर इज इक्वल टू, हाँ एक्सटीरियर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ इंटीरियर. चल अपोजिट इंटीरियर ऐसा लिखना. हाँ बराबर. देखो भाई चल मुस्कान देखना. हाँ क्या है ये पूरा एंगल दिख रहा है, क्या है इस एंगल का नाम? GED. देखो अब ये किन दोनों एंगल का एडिशन होगा? इस एंगल में मैं ये एंगल ऐड कर दूं, समझ आया? कौन सा? GEF. ये रहा GEF में FED ऐड कर दे, ठीक है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा. बस वही तो लिखा है कि GED इज इक्वल टू क्या है? GEF प्लस FED. आया समझ में? देन अब देखो चल, तो ये GED क्या है हमारा? कितना दिया है हमें? 126. ठीक है. GEF कितना है फाइंड करना है. अब FED कितना है? 90 है ना, सीधी लाइन ही दिख रही है यहां पर, साइन की हुई है. देखो FED ये रहा, ठीक है ना, ये कितना है एंगल? ये रहा 90 डिग्री. तो प्लस क्या लिखेंगे? 90. समझ में आया? बस अब क्या करना है, ये प्लस 90 इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या करेंगे तो कि भाई 126 माइनस 90 डिग्री, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल GEF. डी नहीं है ना, डी तो ऑलरेडी है यहां पर. जो फाइंड करना है ना GEF उसकी बात चल रही है ये. ठीक है भाई, समझ में आया? बोलो हाँ या ना. चलो 126 में से 90 निकालो तो क्या हो जाएगा? 36. देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री. ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा? ये GEF हो गया. देयरफॉर एंगल GEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 डिग्री. देन देखो दो हो गए, अभी एक तीसरा एंगल भी फाइंड करना बाकी है. कौन सा? FGE. देखो FG कहां है मैं दिखा रहा हूं. ठीक है, ये थोड़ा कलर चेंज कर दे. ये रहा FGE, यही है ना. ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा? देखो ये एंगल है तुम लोग के पास, है ना. कौन सा? AGE. ठीक है, अब देखो ये चेक करो कैसे एंगल्स है ये. लीनियर पेयर कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री. एडिशन क्या होगा? 180. तो 180 में से माइनस कर दो ये जो 126 हम लेके आए. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा. समझ में आया? बोलो हाँ या ना. तो अब क्या करेंगे? चलो लिखेंगे. नाउ एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. चलो AGE की वैल्यू है ना हमारे पास, ये रही. कितनी है? 126. देयरफॉर 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो 126 को उठा के इस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा. एंगल FGE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120. चलो 180 में से 126 निकालो, कितने बचेंगे? 54. देयरफॉर क्या लिखोगे? एंगल FGE इज इक्वल टू 54. डन. आ गया समझ में? देखो तीनों एंगल हो गए जो फाइंड करने थे. वो कौन कौन से? एक तो AGE फाइंड करना था, ये रहा. ठीक है, GEF फाइंड करना था, ये रहा. और FGE फाइंड करना था, ये रहा. ठीक है भाई, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो. कंप्लीट बोलो. डाउट है इस सब में?
तो ये तुम लोग का था सम नंबर 2, ठीक है ना। अब सम नंबर 3 भी आईएमपी, ठीक है। देखो सम नंबर 3 क्या है, चलो ये लिख लो, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक फिगर दी है, ठीक है। दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। देखो क्या दिया है, PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 110। देन उसके बाद एंगल RST भी दिया है, कितना है 130 डिग्री। क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, एंगल QRS फाइंड करो। क्या करो, अब देखो दो पैरेलल हैं ऐसा तो दिया है कि भाई PQ और ST एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों एंगल भी दिए हैं, PQR दिया है और RST दिया है। PQR दिया है 110, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है ये 130 और फाइंड हमें ये एंगल करना है। अब ऐसे ही ये एंगल फाइंड नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल चाहिए, और इस तरफ वाला एंगल और इस तरफ वाला एंगल फाइंड करने के लिए देखो तुम लोग को हिंट दी है एक नीचे। क्या दिया है, हिंट दी है ना। क्या हिंट दी है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। क्या करो, एक लाइन ST से पैरेलल ड्रॉ करो जो R में से पास हो रही हो। ये तुम लोग की हिंट है, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, लाइन को मैं नाम दे रहा हूं AB, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखोगे तो कि भाई ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू R। डन, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब सीधी सी तुम लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि ये एंगल मेरे को फाइंड करना है, तो मेरे को कौन कौन से एंगल चाहिए। RQS QRS वो तो फाइंड करना है, वो तो दिया है QRA, हाँ वो बराबर है, एक ये एंगल चाहिए हमें। फिर SR, ये एंगल भी चाहिए, चाहिए ना। देन अब ये एंगल लाएंगे कैसे, वो भी बता दो। अब इतना पता चला है तो वो भी पता चलेगा कि आएंगे कैसे ये दोनों एंगल्स। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ठीक है। तो ये देखो, ये कौन सा अल्फाबेट बन रहा है, C बन रहा है ना। देखो कौन से एंगल लाने वो मैंने तुम लोग को बताया, ठीक है ना, पता है ना मैंने कौन से एंगल लाने हैं। पहले ये एंगल लाना है, फिर ये एंगल लाना है। अब ये एंगल लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो कि भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये ठीक है। कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल ऑन द, कैसे होंगे सप्लीमेंट्री, एडिशन क्या होगा 180। तो यहां पर लिखेंगे ये PQ इज पैरेलल टू, क्या हुआ, क्या है, अरे डायग्राम ऊपर नीचे ड्रॉ करा है, 4 से 27 ऐसे। अरे बहुत से क्या फर्क पड़ेगा भाई। चलो देखो क्या होगा, ये एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल सॉरी प्लस, बोलो जाओ, ARQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। रीजन क्या है हमारा कि वो दोनों क्या है भाई, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। देन चलो एक एंगल हमारे पास है, कितना है एंगल PQR हमारे पास है 110 डिग्री।
डन। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110। चलो 8th स्टैंडर्ड वाले वहां उस क्लास में चले जाओ। 70। डन, एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, इस तरफ सेम सिचुएशन बन रही है, ठीक है, सी शेप बन रहा है, ठीक है, तो वो भी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे फिर, तो भाई एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। सेम रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन द, ठीक है। अब आरएसटी की वैल्यू है ना हमारे पास, कितनी है 130 प्लस एंगल बी आर एस क्या हो जाएगा 180। इसको इस तरफ ले जाओ तो एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 130। 180 में से 130 निकाल दो, कितने बचेंगे, तो एंगल बी आर एस इज इक्वल टू क्या हो गया 50। अब देखो दो एंगल हमें मिल गए, एक हमें मिल गया ये जिसकी वैल्यू कितनी है 70, और ये मिल गया इसकी वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। अब देखो ये तीन एंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से दिखा रहा हूं, देखो ये एक, ये एंगल, दूसरा ये एंगल और तीसरा ये एंगल, सारे एक ही लाइन पर है ना, तो ये हो गए एंगल्स ऑन द सेम लाइन। एडिशन क्या होगा 180, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे देयर नाउ एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस इक्वल्स टू 180। रीजन क्या है, बिकॉज दे आर एंगल्स ऑन सेम लाइन, ठीक है ना। कौन सा एंगल है, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। चलो एंगल ए आर क्यू कितना है 70 डिग्री, एंगल क्यू आर एस फाइन करना है, ठीक है। एंगल बी आर एस क्या है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओ भाई तेरे स्कूल का क्लास नहीं है ये। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 120 को प्लस है उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, आरब इधर 180 माइनस 120। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस 180 में से 120 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 60। बस यही तो फाइंड करना था हमें, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है भाई। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट बोलो हाँ या ना। मुस्कान समझ में आया, बोलना। और कोई, किसी को कोई डाउट है लिख लो।